अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ज़ल्मी टीवी पे खुशामदीद। और बहुत सारी इस वक्त टॉपिक्स हैं जिन पे बात करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऑफ सीजन जरूर है, लेकिन हमारे शहजादे अंडर 19 एशिया कप जीत कर ले आए, उसकी बड़ी खुशी है, मुबारकबाद सबको, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि दो नई टीमों का एडिशन हो रहा है, क्या होगा इसका इम्पैक्ट, और इसी तरह फिर वर्ल्ड कप आ रहा है। इन सारी बातों में बहुत सारी टेक्निकल बातें छुपी हुई हैं। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ की मजाज नहीं, ये डॉक्टर तो हैं, मेडिकल या प्रोफेशनली, बट ये क्रिकेट के भी डॉक्टर हैं, हिस्ट्री के डॉक्टर हैं। और इनके घर में जितनी किताबें, मेमोरेला और जितनी चीजें मौजूद हैं, शायद ही जो है वो कम अज कम दुनिया में, मुझे नहीं पता, लेकिन साउथ एशिया में तो मैंने कहीं सी बात ही सुनी, मे भी कि वर्ल्ड में ना हो। डॉक्टर नुमान नियाज साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वेलकम ऑन जल्मी टीवी। सबसे पहले सर, अच्छी खबरें कम कम आती हैं। अंडर 19 एशिया कप में बच्चों ने जो मार्का मारा है, जिस तरह की परफॉर्मेंस, समीर मिनहास 177 के बाद 172, दैट वाज सो रिफ्रेशिंग। और जिस अंदाज से, जिस मैनर से शिकस्त दी और डोमिनेंस दिखाई, दैट वाज एब्सोल्युटली जॉयफुल। गफार, सबसे पहले तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ प्रोग्राम्स करने का। थोड़ा मेरा गला, जरा आपको पता ही है कि वो साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग रहता है तो मसाइल रहते हैं। बट आई पर्सनली फील कि ये जो आप अंडर 19 की बात कर रहे हैं, आपने खुद ही कह दिया, जो बहुत लोग इसको इग्नोर कर रहे थे, कि द वे वी बीट इंडिया, इट वाज नॉट अबाउट विनिंग द ट्रॉफी। इट वाज लाइक 191 रन स्टैंड, विच वाज 191 रन का जो है डिफरेंस, जो मार्जिन ऑफ डिफीट था। और दूसरा जो एटीट्यूड इंडिया का था और जो उनके प्लेयर्स का था, और जिस तरह वो आपको एग्रेसिव नजर आ रहे थे, और मैं तो कहूँगा कि देवर बिहेविंग इवन, मतलब बहुत प्रिकेरियस बिहेवियर था उनका। सूर्यवंशी का मैं बड़ा फैन हूँ, उसकी क्रिकेट के टैलेंट का, लेकिन जो उसने एटीट्यूड दिखाया है, तो उसको वो नहीं भूलना चाहिए कि वो पृथ्वी शॉ के साथ भी क्या हुआ था। सो आई थिंक ही हैज ग्रोन टू बिग फॉर हिज बूट्स। तीसरी चीज ये है कि जिसने आपने आवभगत की और जिसने वेलकम किया है अंडर 19 की एशिया कप जीतने पे, तो शायद सरफराज अहमद जब वर्ल्ड कप जीत के आए थे, या तो मेरा नहीं ख्याल है कि तब भी इतना कोई आवभगत की गई थी। तो शायद उसका रीजन ये है कि आपकी जो आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो है और जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, और जो इंडिया का बिहेवियर, और 10 मई के बाद जो उन्होंने हजीमत उठाई है, और वो जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपोगेट कर रहे थे प्रोपोगेंडा, तो शायद हमने भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। वेल डन। और जिस तरह आपके चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि मैं समझता हूँ अगर मैं आउटसाइड क्रिकेटिंग डोमेन उनको देखूं, तो ही हैज डन रियली वेल। मतलब चाहे वो आईसीसी में है, और चाहे वो एसीसी में, आपने वो जो ट्रॉफी वाला मैटर जिस तरह उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की, जो इंडिया की एरोगेंस थी। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपने भी टिट फॉर टैट किया, वरना इंडिया टूर नहीं करता था और आप कराते होते थे। तो अब आपने ये जो लिए हैं अपना, उनके साथ कहा है कि नहीं भाई, हम भी इंडिया नहीं आएंगे, तो अगर आपने खेलना है आईसीसी टूर्नामेंट्स में या एसीसी टूर्नामेंट्स में, तो आप बाहर खेलेंगे। ये तो चले फर्स्ट क्लास हो गया। यहाँ पे एक कैच है। और वो कैच ये है कि जब आप, ठीक है कि आपने रेनोमिनेट किया, मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंस किया 5 मिलियन ईच फॉर द प्लेयर्स, और प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कहा, उन्होंने अवार्ड किया है 10 मिलियन। अंडर 19 एक, और जिस तरह इनकी बैकग्राउंड होती है, जहाँ से ये आते हैं, जो इनका एक्सपोजर है, वहाँ पे एक ये डबल एज सोड हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर ये होता है, जैसे हम माजी में कर चुके हैं इन 1979, 80, 81, 82, जब आपकी अंडर 19 टीम बायलैटरल सीरीज खेलती थी टॉप अंडर 19 के साथ। और वहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया भेजते थे, मोहसिन कमाल, सलीम मलिक, देवर सेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वकार मलिक भी थे। इसी तरह आप इंग्लैंड भेजते थे। तो बहुत बेहतर है कि आप इनमें, इनको आप अडॉप्ट कर लें। जो आपके देखिए अंडर 19 में से 4 या 6 प्लेयर्स होते हैं जिनमें दम होता है कि वो आगे चल के pathways को, और फिर वो पाकिस्तान खेलते हैं। फिर अब एक और भी मसला है, वो है जैसे ये लड़का है समीर मिनास, ये काशिफ मिनास का बेटा है। काशिफ ऑल्सो प्लेड फॉर पाकिस्तान अंडर 19। उनके अब्बा ने भी, जिस हमारे अब्बा ने कहा था कि भाई इन किताबें पढ़ लो, तो उनके अब्बा ने भी कहा था अल्लाह पढ़ो, उन किताबें पढ़ो। तो ही कुड नॉट, वो अच्छा खासा प्लेयर था। फिर ये अरफात मिनास प्लेड फॉर पाकिस्तान। ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। अब आप ये देखो कि ये जो 2 इनिंग्स खेल गया, और जिसने इस वक्त वो होते हैं ना, सिचुएशनल होता है, तो इसको जो फेम मिल गया, वो तो उस लड़के से भी ज्यादा मिल गया जो टेस्ट डेब्यू में 100 कर देता है। और फिनोमिनल मॉड्यूल में ये लड़का आ गया है। अब ये है 18-19 साल का। इसको कौन हैंडल करेगा? मैनेजेरियल एबिलिटीज किसकी हैं जो इसको आगे वेल कंस्ट्रक्टेड एक बॉक्स में रखेंगे कि यार तुम्हारा फोकस क्रिकेट होना चाहिए।
तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अंडर 19 से हमारे लड़के बड़े बड़े प्रोड्यूस होते हैं, और फिर वो हवा में कहीं गायब हो जाते हैं लाइक एन ईथर। और वो गायब इसलिए हो जाते हैं कि आगे आपको पाथवे नजर नहीं आता। फिर ये जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ये आई एम नथिंग टू डीमीन एनीबडी, हम अभी वो भी जीते थे, जो ये शाहीन्स वाला एशिया कप जो है जूनियर। तो वहां पे होता ये है कि ये लड़के फिर गायब हो जाते हैं, कुछ ट्रॉफी में आते हैं वहां पे पकड़े जाते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अंडर 23 शुरू करें, बायलैटरल सीरीज आप शुरू करें टॉप बोर्ड और टॉप कंट्रीज में। नॉट लाइक कि आप वो गोल्ड कोस्ट या कहीं और भेज दें आप। बहुत बेहतर है कि अब आप इनको स्केड्यूल करें, इनका पाथवे बनाएं कि जो लड़का अंडर 19 में परफॉर्म कर रहा है वो फर्स्ट क्लास भी खेले, और अंडर 23 में आके उसको पता हो कि मेरा एक गेटवे है और मैंने आगे पाकिस्तान खेलना है। तो ये तीन चार चीजें हैं जिसपे कोई शक नहीं है कि टैलेंट बहुत है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पिछले 10 साल में जो क्रिकेटर्स आए हैं और जो उनका एटीट्यूड था, जो उनकी पर्सनालिटीज थी, उनमें ये गंगो तो मुझे ये वाले लगा है लॉट, ये 90s वाला गंगो लॉट लगा है। जिस तरह इन्होंने एग्रेसिवली फिर बिहेव किया, बिल्कुल नर्व्स नहीं थी, 350 टांग दिया, और उसके बाद जिस तरह इन्होंने उनको आगे से काउंटर रिएक्ट किया है और स्लेजिंग इन्होंने लेने से इनकार किया है, तो ये लड़के तगड़े हैं। और इन लड़कों का अब मिसिंग लिंक क्या है कि आपकी जो मॉडर्न क्रिकेट है उसकी डिमांड्स कुछ और है। ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टेडिया भी होने चाहिए, रिफर्बिश भी होने चाहिए, फर्स्ट क्लास के लिए पिचेस भी होनी चाहिए, मान लिया। लेकिन ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आपको और कुछ भी चाहिए, और वो मॉडर्न साइंस की इंटीग्रेशन चाहिए। आपका स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल चाहिए, टूल्स चाहिए, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, आपको एचआर चाहिए जो कि काबिल हो। अभी हो क्या रहा है कि ये सारी चीज़ें जो मॉडर्न क्रिकेट खिलवाने के लिए ज़रूरी हैं, जो लोग इस वक्त क्रिकेट को रन कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट और द सीनियर्स और द चेयरमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट जो ऑपरेशनल लोग हैं जो रन कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंट टू चेंज करते हैं। क्योंकि उनको वो इरेलेवेंट हो जाएंगे अगर कोई बात करेगा स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट की या स्पोर्ट्स साइंस की, या कोई रिहेबिलिटेशन 3 किस्म की होती है। और आप हैरान होंगे कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उसके भी 5 टीयर्स होते हैं। और अभी तो हमें ये नहीं पता था हमारे मेडिकल पैनल को कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है। साइकियाट्रिस्ट तो इलनेसेस होती हैं, ऑर्गेनिक इलनेसेस जिनको ठीक करता है, वो प्लेयर्स में नहीं चाहिए होती। स्पोर्ट्स का साइकियाट्रिस्ट नहीं होता, स्पोर्ट्स का साइकोलॉजिस्ट होता है। ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट अलहदा होता है, कंपटीशन का साइकोलॉजिस्ट अलहदा होता है, पर्सनालिटी एलिवेशन का जो है वो साइकोलॉजिस्ट अलहदा होता है। तो अब राइट टाइम है कि इन बच्चों को, जो अगर आपके पास तगड़ा स्टॉक आ रहा है और इतना टैलेंट वो दिखा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अब आप ये टीयर सिस्टम एज क्रिकेट में ये मॉडर्न साइंस को इंटीग्रेट करें। क्योंकि अब फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए। जो इंटरनेशनल फिजिकल फिटनेस हमारे तो अल्लाह भला करे 4 या 6 हैं जो इंटरनेशनली कम्पीट कर सकते हैं फिजिकल फिटनेस में। लेकिन अब आपको चाहिए सुपरा फिटनेस, जो कि जिसका एग्जांपल ग्लेन फिलिप्स है, जिसका एग्जांपल एलेक्स कैरी है। ये वाले आपको अब फिटनेस चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप टॉप 5 टीम्स में दोबारा आए। बट खुशाइन बात है, वेल डन पाकिस्तान अंडर 19, ब्रिलियंट, ब्रावो। अभी जी। मुझे एक और खुशी हुई कि आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, द वे ही इनकरेज दीज बॉयज, और उन्होंने जो बातें की हैं इनके साथ, दैट वाज लाइक मेंटोरिंग। कि यार तुमने फोकस नहीं लूज करना, तुमने पाकिस्तान के प्राइड के लिए खेलना है, तुम्हारे इंसेंटिव्स होने चाहिए। तो इस तरह अब आपको इनको कल्चरली इवॉल्व करना पड़ेगा। एंड आई थिंक सो फार सही। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बट यहाँ पे कुछ लूज लिंक्स थे जिनको पूरा करना होगा। जी गुफार। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और अभी इम्तिहान जो लिटमस टेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो आ रहा है जनवरी में, अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन वहां पर इस टीम की बहुत बड़ी जो है एक इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि जब आप एक स्टैंडर्ड हासिल करते हैं, वो एक कारनामा जरूर होता है, लेकिन उसको सस्टेन करना इट इज वेरी चैलेंजिंग, और इसको आपको करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जब बच्चे जीते हैं जूनियर्स के, तो सीनियर्स के ऊपर भी बात आ रही है कि भाई हम तीनों एशिया कप के मैच सीनियर्स वाले हार गए। तो एक आध क्लोज भी हुआ, लेकिन जनरली वो हमें डोमिनेट ही कर रहे हैं कुछ अरसे से। तो डॉक्टर साहब, अब वर्ल्ड कप भी आने वाला है, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, फिर वर्ल्ड कप में हम श्रीलंका में खेल रहे होंगे। अभी हमारे कैप्टन थोड़े से रन करने शुरू हुए हैं, बाबर आजम को हम लेकर आए हैं, रिजवान को हम रख नहीं रहे। तो बड़ा एक ना अनसर्टेनिटी सी है। ऐसे ही नहीं है कि हमारी ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम की तरह 11 पक्की बनी हुई है, एशेज की तरह जी 11 ये रहे और 12वां ये होगा। तो डॉक्टर साहब, क्या हमारे जो बड़े बॉयज हैं ये वो रिपीट कर सकेंगे जो हमारे जूनियर्स ने किया अभी? एक तो
आपने कप्तान ही इरेलेवेंट बनाया हुआ है T20 क्रिकेट का। अब वो T20 का कप्तान है ही नहीं, वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, उसकी जगह ही नहीं बनती। अब आप उसको 4 पे बैटिंग करा रहे हैं। अब अगर आप गौर से देखें कि आपको एक एडेड एडवांटेज ये जरूर हो जाएगा कि श्रीलंका में मैच अगर रेन ऑफ ना हुए तो स्पिनिंग पिचेस हो जाती हैं, तो आपके स्पिनर्स तगड़े हैं। लेकिन कोई ये गौर नहीं कर रहा कि आप ऊपर खिलाएंगे साहबजादा फरहान को, वो है स्टॉप एंड बैंग, 49% उसका डॉट बॉल रेशो है। ठीक हो गया, और जहां पे गेंद विशियसली स्पिन होगा वहां पे उसकी रोटेशन और स्ट्राइक गायब हो जाती है। उसके साथ है साम अयूब, अमेजिंग पाथवे से आया हुआ अमेजिंग क्रिकेटर है, ब्रिलियंट है, वन फ्यू जो कि मॉडर्न क्रिकेटर आप कह सकते हैं, नो लुक शॉट से फलाना थे फ्लेयर, बॉलिंग वो एज ए बॉलर बहुत ही आला हो गया है। लेकिन वो है कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो क्या हुआ। सो यू जस्ट कांट से कि वो बैंग 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 करके आपको जो पावर प्ले है उसमें, मतलब अगर पावर प्ले में आपने 70 नहीं करना और 33 में दो होने हैं या 35 से 40 करना है, तो फिर जो फिलॉसफी बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की थी वो तो जस्टिफाइड थी, फिर उनको पता था कि हम कितने पानी में हैं। फिर उसके बाद आप नंबर 3 पे ला रहे हैं बाबर आजम को। बाबर आजम प्राइमरली इज नॉट अ T20 प्लेयर, और आप उसको चाह रहे हैं कि आप ये समझ लें, आप चाह रहे हैं कि मेहदी हसन जो है ना वो पॉप म्यूजिक गाना शुरू कर दे। तो वो उसकी क्रिकेट क्लासिकल क्रिकेट है, और वो उसने रोटेट करना है, उसने सिंगल करना है, उसने दो करना है। तो अब आपके ऊपर से अब आप यूनिडायमेंशनल होते जा रहे हैं। 4 पे सलमान अली आगा जिन्होंने समझ ही नहीं आती T20 विच कि मैं आगे का पैर कितने जाना है तो पीछे कितने जाना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका पावर प्ले भी निकल गया, रोटेशनल स्ट्राइक में आपके वो जो पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन वाले ओवर्स हैं जो 7 से लेके और आपके 15 तक वो फारिग हो गए। अब अगर आप गौर करो, एक छोटी सी चेंज कर दो, अब फखर जमान जो है वो नंबर 4 पे, किसी ने गौर ही नहीं किया कि उसकी 150 का स्ट्राइक रेट है, और वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है नंबर 4। आप शादाब को वापस लेके आते हैं तो आपकी इस तरह सॉल्व हो जाती है कि फिर आप में तगड़पन आता है, क्योंकि आपने अंडर यूज किया हुआ है एज ए बैट्समैन मोहम्मद नवाज को। मोहम्मद नवाज इज वन ऑफ द मोस्ट कहना चाहिए डिपेंडेबल एंड फैंटास्टिक बैट्समैन, जो T20 क्रिकेट में वो लंबे स्कोर भी कर सकता है, रोटेशन भी कर सकता है, कंसोलिडेट भी कर सकता है, काउंटर रिएक्ट भी कर सकता है। फिर आपने फहीम अशरफ को कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर, इज नॉट अ बैड बैट्समैन इन T20 क्रिकेट। फिर आपके विकेट कीपर का अलमिया चल रहा है कि आपने गोलकीपर रखे हुए विकेट कीपर की जगह, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है वो इस वक्त नहीं है। और अच्छा, अब रिजवान इस टीम में आ भी नहीं सकते, बैटिंग कहाँ करेंगे, पहले 4 तो आपके ओपनर हैं। सो रिजवान की तो जगह नहीं बनती T20 में। अब आप अगर जाएंगे उस्मान खान के साथ, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं लड़कों को डिस्करेज नहीं करता, उस्मान डजन बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन चले रन किए उसने, किए उसने अजीब मीडियोकर साइड्स के अगेंस्ट हैं, तो उससे आप कीपिंग करवा लेंगे। बट आपको एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए था जो मिडिल ऑर्डर में खेलता। ठीक है, अब आपको चले, आपको अब जी। कनात आपको शुक्र अदा करें कि आपके पास उस्मान आया, तो चले हम काम चला लेंगे। देन अगर आप शदाब को लाते हैं और आगा भी होता है, तो आपका एक स्पिनर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या उस्मान तारिक नहीं खेल सकेगा या इबरार बार हो जाएगा। तो जो आपका ट्रम्प कार्ड है श्रीलंकन पिचेस पे, आपको अपने आप को मार्जिनलाइज कर देंगे। तो जिस वक्त बैलेंस ही नहीं होगा, सही। कोर ठीक नहीं होगी टीम की, तो यार, और आप साइंटिफिक क्रिकेट तो खेलते ही नहीं है, मॉडर्न क्रिकेट तो खेलते नहीं, आप तो अन्य वहाँ स्लॉग करते हैं, आपका तो कोई भी नहीं है जो प्रॉपर पावर हिटर हो, जो स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग कर सके। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको अच्छी टीमें जमने देंगी। हालांकि ये जो पूल बने और श्रीलंका में आपको मिल गए हैं मैचेस, बारिश ना हुई, यू स्टिल स्टैंड अ चांस कि आप सेकंड राउंड में भी उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हम्म। पकड़ना T20 में इन श्रीलंका शुडन भी। ये आपके जो स्पिनर्स हैं ये हाई क्वालिटी स्पिनर्स हैं, बट आप टीम क्या बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, और व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।